हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं पार्टनरशिप क्लास 12 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो आज हम आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ सॉल्व कराते हैं जो कि डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको सॉल्व कराएंगे। कल हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर मीन्स फंडामेंटल खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा संडे से गुडविल स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई डाउट्स होगा कि कोई क्वेश्चन और होगा तो आप भेज सकते हैं, उसको भी हम कराएंगे। कुछ लोग बोले बेटा कि सर क्लासेस नहीं डालें, तो हम आपसे बताए थे बेटा थर्सडे तक अल्टरनेट डे रहेगा, उसके बाद रेगुलर। आपको भी पता था थोड़ा वीकनेस है, लेकिन अब मैं एकदम एनर्जी में हूँ। आपकी क्लासेस डेली होने वाली हैं, आप टेंशन न लो, आपका कोर्स कवर होगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। तो हम आते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। आप देख सकते हो अपने बुक का क्वेश्चन क्या बोला है, उसको मैं समराइज कर दिया हूं। देखो कि आशा एंड लता बेटा पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। सैलरी टू आशा को सैलरी मिल रही है फर्म से ₹2 लाख एंड कमीशन 8% बिफोर चार्जिंग। अब देखो जो आशा को कमीशन मिल रहा है वो बिफोर का केस दिया हुआ है। मीन्स हमारा फॉर्मूला जो यूज होगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। फिर आगे बोल रहा है कमीशन टू लता 8%। लता को भी 8% कमीशन मिल रहा है, लेकिन बोला है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मीन्स ये हमारा सेकंड वाला केस बना नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और नेट प्रॉफिट आपको क्या दिया है 5,40,000। ये कब का है 31 मार्च 2018 का। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आते हैं, देखते हैं कैसे होगा। हम अपना हेडिंग दे देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक कब हो जाएगा आपका फॉर द ईयर एंडेड। बेटा हेडिंग पे आप लोग एकदम ध्यान देना, हेडिंग गलत न होने पाए। 31 मार्च 2018 ये रहा मेरा फॉर्मेट, हम ड्रॉ किया। और इधर से लेते हैं मिड से। बेटा इस समय चैनल पे कंपटीशन एग्जाम के जैसे बैंक, एसएससी, टेट, सुपर टेट वगैरह का भी एग्जाम की क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपकी जानकारी में कोई भी आपके फैमिली में होगा या कोई फ्रेंड सर्कल में होगा तो उसको आप इन्फॉर्म कर दें, वो भी वो क्लासेस दे सकते हैं। और सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं। तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स है आपके जानकारी में तो आप उनको प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो क्लासेस देखें, ताकि उन लोग का भी अपना स्टडी कंटिन्यू होता रहे जैसे आप लोग अपने कर रहे हो। ओके, हाँ ये हुआ मेरा फॉर्मेट बेटा। अब देखो हमारे पास क्या दिया था, नेट प्रॉफिट दिया है, तो हम अपना नेट प्रॉफिट इधर लिख लेते हैं बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मेरा कितना है 5,40,000 हमने लिख लिया। अब आगे हम आते हैं ऊपर, सैलरी टू आशा बोला है 2 लाख रुपीज का, तो हम यहां लिख लेते हैं टू आशा सैलरी 2 लाख रुपीज। अब देखो यहां 8% कमीशन बोला बिफोर का केस, वो भी नेट प्रॉफिट का बोल रहा है बेटा, तो हम लिख लेंगे आशा का कमीशन है 2 आशा कमीशन। एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा बेटा, पर्सनल अकाउंट है। इसको आप यहां पे भी दिखा सकते हो 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 8/100। तो ये कैंसिल कर दोगे आप, तो आपका आया 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 8 4 जा 20, 0 8 5 जा 40 प्लस 2 42,000। आई थिंक यही होगा आपका। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। 5,40,000 8% है तो 8/100, 0 से 0 कैंसिल, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 0 अगेन 0, 8 4 जा 32। जस्ट अ मिनट, हल्का सा मिस्टेक, इसीलिए हमने बोला क्रॉस चेक। 8 4 जा 32,
रिमेनिंग टू 8 5 जा 40, ये 43,000 होगा, मीन्स 43,200। हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए बेटा, कैसे गलतियां हो जाती हैं तो कभी भी आप क्या करो कि एक बार में नहीं छोड़ दो, उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे क्या बोला है कि कमीशन टू लता 8% आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या होगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो हम यहां लिख लेते हैं टू लता कमीशन, यहाँ पे 5,40,000। ये देखना, ये भी बोला है नेट प्रॉफिट का ही, तो इसीलिए हम 5,40,000 पे कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। अगर ये बोलता कि आशा के कमीशन के बाद लता को कमीशन मिलेगा तो हम क्या करते हैं 5,40,000 से 43,200 माइनस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए हम 5,40,000 पे करेंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये माइनस करना है कि नहीं, तो यहाँ माइनस नहीं करना है। तो ये लो हम किए 8/100, ये हो गया बेटा। यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये देखोगे बेटा आपका क्या होगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये होगा 154 से अगर आप कैंसिल करना चाहो तो 54 2 जा 108 एंड 54 1 जा, तो ये आप कर सकते हो 10,000 और यहां से कैंसिल हो जाएगा 4, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आया आपका बेटा 40,000 रुपीज। इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 8/108, तो यहाँ 54 है, 54 का डबल करो बेटा तो 108 आएगा, तो मीन्स 2 टाइम्स में कटा है। यहाँ पे आ गया मेरा 10,000, 2 को आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कैंसिल होकर 40,000। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करके प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो मीन्स टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे कौन कौन पार्टनर हैं, आशा, लता। अब इधर कितना बेटा 5,40,000 है, इधर का हम ऐड कर लेते हैं, कितना आता है मेरा 40,000 प्लस 20,000, 60,000 प्लस 43,200, तो 1,03,200 ये आ जाएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं 5,40,000 माइनस 1,03,200, जीरो आपका कैंसिल, रिमेनिंग यहाँ पे आपका बचा 6 3 एंड 4, ये आपका आया 4,36,800। बेटा अब देखो इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:2, मीन्स अगर हम आशा का इसमें से निकालें तो 1/3 कर सकते हैं, तो 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1, 3 4 जा 12, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15, रिमेनिंग 1, 3 6 जा 18, 0। ये आप देख सकते हो 1,45,600 यहाँ पे आया। इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से इसमें, तो ये आपका किसका आएगा, लता का। तो हम कर लेते हैं 0 0, 6 2 जा 12, 2 रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 4 जा 8 प्लस 9 एंड 2 1 जा 2। इसको ऐड कर लेंगे हम बेटा 8, फिर 6 9 प्लस 4 13, रिमेनिंग 4,36,800। और दोनों साइड का बेटा आप इक्वल में क्या करोगे टोटलिंग। एक चीज ध्यान दे देना कि फॉर्मेट जब भी आप बनाओगे पेंसिल से बनाओगे, कभी भी पेन से नहीं, उससे क्या होगा क्लियरिटी आपका आएगा। तो ये हुआ मेरा 5,40,000। इधर का भी आप ऐड करोगे तो सेम आना चाहिए, आएगा भी सेम, आप कर सकते हो कि 5,40,000 ही आएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जिनको भी कंफ्यूजन रहा होगा उसको सॉल्व हो गया होगा उनका कंफ्यूजन। मेन कंफ्यूजन क्या आया था हम आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ कमीशन था, कमीशन पे कंफ्यूज हो गए। तो कमीशन पे बेटा यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया था कि जो लता का कमीशन है वो क्या है कि आशा के कमीशन के बाद मिलेगा। इसमें एकदम क्लियर है बोला गया कि आशा को 8% कमीशन मिलेगा बिफोर का और लता को कमीशन मिलेगा 8% आफ्टर का। तो हमने क्या किया कि सेम इसी प्रोसेस पे इस क्वेश्चन
तो जैसे बोला सॉल्व कर दिया। अगर क्वेश्चन आपका बोलता कि लता को जो कमीशन मिल रहा है आशा के कमीशन को चार्ज करने के बाद, तब हम क्या करते हैं 5,40,000 से 43,200 माइनस कर देते हैं, फिर जो प्रॉफिट आता है उस पे हम 8% निकालते हैं, एकदम नॉर्मल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन था, तो ए आपका सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। ओके, अब अगला टॉपिक जो मेरा है बेटा कि एरर से, जो हम पिछली क्लास में अभी पढ़ाए थे कि अगर कोई भी चीज हम क्या किए कि ओमिशन हो गया, मीन्स हम भूल गए लिखना, रिकॉर्ड करना, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे एंट्रीज करेंगे, उस टॉपिक का क्वेश्चन है आपका। और एक क्वेश्चन नंबर 51 है डीके गोयल की बुक का। तो आप लोग अपने बुक में देख भी सकते हैं क्वेश्चन को। पहले हम समझते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे बोला ABC 3 पार्टनर्स हैं कि जिनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो 2:1। कैपिटल सबका बता रहा है, ए का 4 लाख, बी का 2,50,000, सी का है 1 लाख रुपीज। ठीक, नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2017 को बोला है 2,20,000 का है। अब हुआ क्या कि ये प्रॉफिट बेटा बढ़ गया इन पार्टनर्स में, मीन्स ए एंड बी सी में प्रॉफिट को बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज थिंग्स, ए क्या हुआ कि भूल गए, क्या क्या चीज भूला गया, सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ। यहां ध्यान देना, बी की सैलरी जो है वो मंथली दिया है कि हमें एनुअल निकालना पड़ेगा, एंड सैलरी टू सी 10,000 पर क्वार्टर, इसका क्वार्टरली। अब आपको ये पता होगा कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। एक साल में मीन्स 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी निकालेंगे। दूसरी चीज क्या बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। यहाँ पे देखो 6% पर एनम इन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी छूट गया। फिर कमीशन टू मैनेजर आफ्टर चार्जिंग कमीशन 10%। अब ये देखो बेटा आफ्टर का केस बोला है, तो हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो हम कर लेते हैं, कोई चीज दिक्कत नहीं। हम अपना क्या करते हैं, फॉर्मेट को ड्रा करते हैं, देखते हैं सोल्यूशन। हमने क्या बोला कि आप यहाँ पे फॉर्मेट ड्रा करो। एक कॉलम आपका बेटा ए के लिए बनेगा, दूसरा कॉलम बी के लिए बनेगा, तीसरा कॉलम सी के लिए बनेगा, और एक कॉलम आपका बनेगा मैनेजर कमीशन का। तो मीन्स यहाँ पे 4 कॉलम ए आपके बनेंगे, और यहाँ एक मेन आपका कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे हमने पार्टनर का नेम लिख लिया ए बी सी एंड मैनेजर, क्योंकि उसका कमीशन के बारे में बोला गया तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। मैनेजर कमीशन हमने ले लिया। ठीक, अब हम आप याद करो जरा सा कि हम बोले थे जब भी डेबिट साइड का आइटम कोई छूट रहा है, तो डेबिट का ही छूट रहा है, हम बोले सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, करेक्ट लिखेंगे, क्या सही होना चाहिए था। तो हम अपना हेडिंग देखते हैं करेक्ट का। करेक्ट क्या होना चाहिए था, करेक्ट में पहला आपका बोला है सैलरी, किसको किसको मिलता है, बी और सी को, हम वो लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं सैलरी, बी को कितना मिलेगा 5,000 पर मंथ, मीन्स उसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो आएगा 60,000। एनुअल सैलरी बी को कितना मिलेगा 60,000। ये लीजिए, ए के कॉलम में कुछ भी नहीं जाएगा जब नहीं मिल रहा। सी को मिल रहा है 10,000 पर क्वार्टर, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा 40,000। ये लीजिए, हमने यहाँ 40,000, मैनेजर कमीशन में नथिंग। अगला आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। अब सारी कैपिटल पे बेटा 6% आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। 4 लाख का 6% आप निकालोगे तो 0 कैंसिल होगा, बचेगा 4,000, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 24,000। तो मीन्स हम यहां लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के कॉलम में कितना जाएगा 6% निकालोगे 4 लाख का तो आएगा 24,000। ये लीजिए, हमने लिख लिया 24,000। फिर आते हैं इस पे निकाल लेते हैं बी का, तो बी का 0 कैंसिल हो गया। ए आएगा आपका क्या नाम से 0 6 5 30 एंड 6 2 12 प्लस
15,000 15,000 रुपए बी का आ गया, एंड 1 लाख उसका है तो 6% निकालोगे, ए आपका आ गया क्या नाम से 6,000। और मैनेजर कमीशन अभी भी नहीं, यहां पे कुछ नहीं होगा। अब तीसरा आइटम क्या आपका बोला गया, मैनेजर कमीशन आफ्टर का केस है, तो हम कमीशन भी लिख लेते हैं कि देखते हैं मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन किस पे निकलेगा बेटा, इस प्रॉफिट पे निकलेगा। 2,20,000 पे 10%, तो मीन्स 10 अपॉन 100 प्लस 10, तो हम यहां लिख लिए 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 110। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो इसको कैंसिल करोगे, देखो 11 1 11 11 2 ये आएगा आपका 20,000, और इसका अमाउंट आपका जाएगा कमीशन के कॉलम में, मैनेजर कमीशन में। ये लो बेटा 20,000, ये आपका हो गया। अब हुआ क्या कि सारे जो आपने ओमिशन किया वो करेक्ट कर लिया। अब ये सारी चीजें आप सोचो कि जब डेबिट में लिखे होंगे ये सारे आइटम, आप ध्यान से देखो, सैलरी आपका डेबिट का आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट का आइटम है, मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट का है, तो हम यहाँ करेक्ट कर रहे हैं अपना, तो डेबिट में ये भी जाएगा। तो हमारा अब प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, तो हम उसको लिख लेते हैं, मीन्स नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अब मेरा हो जाएगा 2,20,000 माइनस क्या क्या आइटम होने वाले मेरा, इन सबका सम टोटल 60,000 प्लस 40,000 1 लाख प्लस क्या होगा 24,000 मीन्स 1,24,000 प्लस 6 1,30,000 प्लस 15, तो 1,45,000 एंड 20,000 और आपका है तो 1,65,000। एक बार फिर से क्रॉस हम कर लेते हैं, 60 प्लस 40 1 लाख 1,20,000 1,44,000 मीन्स 1,50,000 1,65,000। लीजिए ये हमारा आया 1,65,000 सबका सम टोटल। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना आना चाहिए बेटा, यहां से हम माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका है 2,20,000 मीन्स 0 0 0, यहाँ पे कैंसिल 5 रिमेनिंग, और फिर कितना आपका बचा 5, ये आया 55,000 मीन्स अब आपका प्रॉफिट आ रहा है बेटा 55,000, और ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रेशियो में 2:1। तो अगर इस प्रॉफिट 55,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो यहां देख सकते हो क्या हुआ, 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो कैंसिल करोगे तो ये क्या होगा 11,000। तो पहला जो था 2 का रेशियो है, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो 22,000 ए को मिलेगा, फिर वही 22,000 आपका बी को, एंड 11,000 किसको मिलेगा, ये मिला आपका सी को, मैनेजर कमीशन में नथिंग। आई होप बेटा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इस चीज को कंटिन्यू, अब ये मेरे करेक्ट वाले देखो सब कुछ हमने कर लिया कि यही करेक्ट होना चाहिए था। अब हम इसका क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं सबका। मैनेजर कमीशन 20,000 ही रहेगा मेरा, इसका टोटल करते हैं 40,000 प्लस क्या हो जाएगा 17,000, तो ये हो जाएगा 57,000। यहां पे 60,000 प्लस 15,000 तो 75,000 प्लस 2 तो 77 97,000 यहां पे आया इसका, एंड इधर का ऐड कर लेते हैं बेटा, कितना हो रहा है 24 मीन्स ये हो गया आपका 0 0 0 4 प्लस 2 6 एंड 46,000 ये आ गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, करेक्ट आया है। हमने गलती क्या किया था, ये सारी चीजें न लिखकर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे इस रेशियो में, तो हम अपना रॉन्ग अब लिख लेते हैं कि रॉन्ग हमने क्या किया। लीजिए रॉन्ग हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डायरेक्ट, कुछ भी नहीं दिया था। तो नेट प्रॉफिट इस समय मेरा क्या रहा होगा 2,20,000। अब इस 2,20,000 को हम यहां पे देख लेते हैं कैसे होगा, 2,20,000 मल्टीप्लाई विद 2/5
5 तो वही, तो यहाँ पे हम क्या किए, इसको कैंसिल किए हैं, तो 5 4 जा 20, अगेन 5 4 जा लो ये 44,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 88,000। यहाँ पे देखो मेरा बेटा आया 88,000, यहाँ पे भी मेरा 44,000 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 88,000 ही आएगा। एंड यहाँ पे आपका आया 44,000 और एक नथिंग मैनेजर कमीशन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक, ये हमारी गलती थी, मीन्स हम सब कुछ भूल चुके थे। अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या डिफरेंस आने वाला है। आपको याद आ रहा हो तो पिछले क्लास में मैं ऐसे ही बताया था कि सब कुछ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस। यहाँ देखो 20,000 यहाँ 0 है, तो कुछ भी आप करोगे तो माइनस में नहीं होगा, ये पॉजिटिव में आएगा, मीन्स पॉजिटिव 20,000। यहाँ 57,000 है, यहाँ है आपका 44,000, तो 57 में से माइनस कर लो 44,000, तो देखते हैं 7 में से 4 गया बेटा, रिमेनिंग बचा 3, 5 में से 4 गया, रिमेनिंग 1, मीन्स 13,000। ये भी पॉजिटिव में है, ध्यान से आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, 97 में से 88,000 माइनस करना है हमें, देखते हैं। ये आपका इधर कैरी हो जाएगा 180, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 9,000। ओके, अब यहाँ पे हम आके देखते हैं इसका क्या आएगा। अब देखो 46,000 और ये क्या है 88,000, तो यहाँ पे आपका निगेटिव में आएगा, मीन्स माइनस में आएगा 42,000। ये आपका हो चुका है। अब याद करो हमने क्या बोला था कि जब आप कर लोगे इस तरह से, जो अमाउंट आपका निगेटिव में आएगा मीन्स माइनस में आएगा, उसको हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करेंगे, और जो भी आपके पॉजिटिव में होंगे वो क्रेडिट होंगे। अब आप देख सकते हो ए मीन्स ए का अकाउंट डेबिट होने वाला है, बी क्रेडिट होगा, सी क्रेडिट होगा, मैनेजर कमीशन भी क्रेडिट होगा आउटस्टैंडिंग के नेम से। अब हम इसकी एंट्री देख लेते हैं क्या होगा, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए हमने क्या बोला, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। बेटा आपको 11th में भी याद आ रहा हो तो मैनेजर कमीशन अभी पे नहीं हुआ है, तो ये आउटस्टैंडिंग बोला जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, याद कर सकते हो आप। टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन एमसी अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पे एक का क्या है 42,000, लीजिए बेटा हमने डेबिट में किया 42,000, 9,000 बी का हमने कर दिया है बी, 13,000 सी का लीजिए ये भी हमने किया, एंड 20,000 मैनेजर कमीशन का, ये भी मेरा क्रेडिट में आ गया। अब आपको ये पता होगा डबल एंट्री सिस्टम मेरा ये बोलता है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। अगर आपको जरा भी डाउट है तो इधर का ऐड करके आप देख सकते हो, 20,000 प्लस 13,000, तो इनको ऐड करोगे आपका आएगा 33,000 प्लस 9,000 ऐड करोगे तो 42,000। देखो 42,000 डेबिट में आपका है, 42,000 इन सबका सम टोटल क्रेडिट में, मींस आपका ये रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री इसी को बोलते हैं। ये आसान सा है बेटा, देखो हमने कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन बोला हमने क्या किया, करेक्ट जो होना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम सेम वे में गए, फिर हमने गलती क्या किया उसको किया, दोनों का डिफरेंस, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व। तो आप देखो कभी भी घबराओ मत क्वेश्चन को देखकर, केवल ये देखो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप बड़े आसानी से एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारा आज का क्लास यहीं पे होता है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन चाहते हैं कि क्लास में मैं सॉल्व करा दूं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कल हम अपना अगला केस पार्टनरशिप फंडामेंटल का देखेंगे और कल आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर खत्म कर देंगे कॉन्सेप्ट बेस पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करा दे क्लास में तो आप भेजोगे, हम उस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा देंगे। ओके, थैंक यू बेटा, गुड लक।